जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जो लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, उनका 30 में से 30 प्रश्न सही होना चाहिए। आज मैं आप लोग को रिविजन करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं आप लोग को जितना भी जीके जीएस बता चुका हूँ उसको रिविजन करते रहना है। मैं आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का टाइम लूंगा, उसी में 30 को जीके जीएस में आप लोग को बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग को सीरियस होकर पढ़ाई करना है। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देहरादून, शिमला, मंडी और हमीरपुर। इसका राइट आंसर शिमला हो जाएगा। शिमला इज राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, शिमला है। देखो, राज्य और राजधानी से एक प्रश्न पूछा जाता है तो पूरा राज्य और राजधानी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखने के बाद आप कहीं भी जाकर इंडियन आर्मी का टेस्ट लगा लेना, इसमें से 2-4 सवाल जरूर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1930। इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 इज राइट आंसर। आप लोगों को प्रश्न को समझते हुए चलना है। प्रश्न में बोला गया है कि किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहां पर हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुंबई, पेरिस, दिल्ली और लंदन। इसका राइट आंसर लंदन हो जाएगा। लंदन इज राइट आंसर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहां पर हुआ था, लंदन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम और नागरिक कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति इज राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 35 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष और 25 वर्ष। इसका राइट आंसर 30 वर्ष हो जाएगा। 30 वर्ष इज राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1 घंटे हो जाएगा। 1 घंटे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है, यह प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 24 अक्टूबर 1945, 6 जून 1945 और 15 अगस्त 1945। उसके बाद से 15 अगस्त 1948 है। इसका राइट आंसर 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या है कितना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5, 10, 15 और 20। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10। 10 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन सी ग्रह है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। इसका राइट आंसर मंगल और शुक्र हो जाएगा। मंगल और शुक्र इज राइट आंसर। पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है, मंगल और शुक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला ग्रह किसको कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पृथ्वी, शुक्र, बुध और मंगल है। इसका राइट आंसर पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, साउथ अफ्रीका मुद्रा क्या है, मतलब साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है। मुद्रा से हर साल पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को अपने देश का जितना भी पड़ोसी देश है ना, जैसे चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, तो उन सब देशों का मुद्रा आप लोग को याद कर लेना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्यात, रेंड, डॉलर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रेंड हो जाएगा। रेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रशांत, उसके बाद से अन्य, उसके बाद से हिंद, उसके बाद से आपका है आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट
राइट आंसर आर्कटिक हो जाएगा, आर्कटिक इज राइट आंसर। सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक है। आप लोग को छोटा बड़ा दोनों याद कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी और हिंदी। तो देखो अभी बुक में तो मतलब दिया था चीनी, दिया था बुक में, लेकिन इसको आप लोग सर्च मार के देख लेना, ठीक है ना। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हो सकता है अंग्रेजी भी बता देंगे सब, नहीं तो हिंदी भी बता सकते हैं सब, लेकिन बुक में चीनी दिया है, इसलिए मैं आप लोग को सर्च मारने के लिए बोल रहा हूं। एक बार इसको सर्च मार के देख लोगे ना तो जिंदगी में कभी इसको भूलोगे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में किस देश में हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है, इटली, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उरुग्वे। उरुग्वे इज राइट आंसर। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में किस देश में हुआ? तो ये उरुग्वे में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये कंप्यूटर से पूछा गया है, कंप्यूटर से भी एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। पूछा गया है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन वेयर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हार्डवेयर हो जाएगा, हार्डवेयर इज राइट आंसर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है गिनती करके रखे रहना। अब सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, गति के दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं, टाइप हो गया है, गलती से टाइप हो गया है, लेकिन कहते हैं होगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, त्वरण, चाल, शक्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर त्वरण हो जाएगा, त्वरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, H2O की संरचना होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, रैखिक, भी आकार की, त्रिमिति और परिवर्तनीय। इसका राइट आंसर भी आकार की हो जाएगा, भी आकार की इज राइट आंसर। H2O की संरचना कैसी होती है? भी आकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। आपके सामने चार ऑप्शन है, मेथेन, एथेन और नीचे दिया है एसिटिलीन, उसके बाद से एथीन दिया है। तो आप लोग प्रश्नों को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है कि गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे का शुद्धतम रूप होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ढालवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा, पिटवा लोहा इज राइट आंसर। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। मैं आप लोगों को जिस दिन मतलब पढ़ाना चालू किया था, जिस दिन से जीके जीएस बताना चालू किया था, उसी दिन सबसे पहले पीडीएफ में ये मतलब जीके जैसे जीएस का प्रश्न आया था, उसमें पूछा गया था कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है, तो पिटवा लोहा होता है। इसको आप लोगों को कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए और संरचना की खोज की थी। डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, बीजमैन, वाटसन एंड क्रिक, हरगोविंद खुराना और सटन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। और डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सक नब्ज देखकर ज्ञात करता है। चिकित्सक नब्ज देखकर क्या ज्ञात करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तापमान, हृदय की धड़कन, श्वसन और रक्त। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हृदय का धड़कन। चिकित्सक मतलब डॉक्टर नब्ज देखकर क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग की नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है, फीमर, टिबिया, किबुला और रेडियस। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेडियस। रेडियस जो हड्डी है ना, ये मानव टांग की नहीं है। फीमर भी मानव टांग की हड्डी है, टिबिया भी है, किबुला भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय में होते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये प्रश्न मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष, 1 कक्ष। इसका राइट आंसर 4 कक्ष हो जाएगा, 4 कक्ष इज राइट आंसर। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अगर पूछ देगा कि मानव हृदय में कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। अगर को कक्ष पूछेगा, कोष्ठक पूछेगा तो 4 को होते हैं, अगर भाग पूछेगा तो 2 को होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, दाद का कारण है, तो दाद का क्या कारण है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, विषाणु, फफूंदी, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फफूंदी, फफूंदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि विटामिन में आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रतौंधी, मोतियाबिंद, अपार्श, बायोपिया, उसके बाद से हाइपर
यूरोपिया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा और रतौंधी, रतौंधी इज राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा है, तो कीट भक्षी पौधा कौन होता है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, नेपथिंज, सोलेनम और कुस्कुटा और एस्पेरेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपथिंज, नेपथिंज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ये भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी पानी में घुलनशील होता है, और सिर्फ विटामिन बी ही नहीं, विटामिन बी के साथ विटामिन सी भी पानी में घुलनशील होता है, ठीक है ना। बीसी गांव में गाली देते हैं सब, इसका मतलब होता है बहन चोद, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों पानी में घुलनशील होता है। और देखो विटामिन, ये वाला ट्रिक आप लोग याद कर लेना, के ई डी और ए, ये पूरा का पूरा विटामिन सुवासा में घुलनशील होता है, ठीक है ना। इसको कीड़ा भी बोला जाता है, तो इस तरह से आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय में कितने भाग हैं? अभी मैं आप लोग को ऊपर ही बताया हूं, आपके सामने चार ऑप्शन है, 1 2 3 4। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। हृदय में भाग 2 होते हैं और कक्ष 4 होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, पेनिसिलिन कैसे प्राप्त की जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, शैवाल से, नीलहरित कवक से, जीवाणु से और विषाणु से। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलहरित कवक से, नीलहरित कवक इज राइट आंसर। सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है। देखो मात्रक से एक प्रश्न पूछा जाता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, वाट, कैलोरी, न्यूटन और वोल्ट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैलोरी, कैलोरी इज राइट आंसर। शक्ति का मात्रक कैलोरी होता है। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। देखो ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को पहले टेलीग्राम चैनल में भेज चुका हूं, आप लोगों को पूरा पीडीएफ दोहराते रहना है। अब आप लोगों को रेगुलर मैं जितना भी जीके जीएस बता चुका हूं वो हमेशा रिवीजन कराते रहूंगा, ताकि आप लोग जैसे भूले नहीं। मतलब अभी पेपर का डेट नजदीक आ गया है, तो हम लोग के दिमाग में जब सारा प्रश्न सेट रहेगा ना तभी सही रहेगा मेरे भाई। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग को प्रश्न जानते हुए भी मतलब गलती कर देते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। जब इस तरह से हमेशा दोहराते रहेंगे ना तो भाई कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे और ना ही कभी जिंदगी में कंफ्यूजन में रहेंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।